ठोकरें खाता हूँ पर शान से चलता हूँ। ठोकरें खाता हूँ पर शान से चलता हूँ। मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ। मुश्किल तो सच है जिंदगी का, आने दो। उठूंगा, गिरूंगा, फिर उठूंगा, यही ठान कर चलता हूँ, यही ठान कर चलता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल बाहुबली ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, समय को बिना गंवाते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पर पारित किया गया? तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव दोस्तों सन 1929 में लाहौर अधिवेशन के दौरान पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है दोस्तों लोहा, क्रोमियम और निकेल का। लोहा, क्रोमियम और निकेल। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो इसका आंसर है दोस्तों लाला लाजपत राय, जिनकी मृत्यु साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से हो गई थी। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है दोस्तों थायराइड। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल का सबसे निचला सतह कहलाता है दोस्तों क्षोभमंडल। अगला प्रश्न है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला प्रश्न है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो वो थे दोस्तों नादिर शाह, जो कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ अपनी स्वदेश को लौट गए थे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों अरावली पर्वतमाला। अगला प्रश्न है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो वो थे दोस्तों पाकिस्तान। पाकिस्तान से अलग होकर सन 1971 में बांग्लादेश अपना एक खुद का जो है दोस्तों अपना एक देश बना लिया सन 1971 में। अगला प्रश्न है, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद आजम के नाम से जाना जाता है दोस्तों सरदार भगत सिंह को। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान लोक नृत्य है दोस्तों कर्नाटक का। कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। अगला प्रश्न है, पेनल्टी किक, पेनल्टी किक जो है वर्ड है दोस्तों पेनल्टी किक, इस जो वर्ड है दोस्तों इस वर्ड का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो पेनल्टी किक शब्द का जो है प्रयोग दोस्तों फुटबॉल में किया जाता है। फुटबॉल में पेनल्टी किक शब्द का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है दोस्तों 25 जनवरी। अगला प्रश्न है, अमरकंटक, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो वो है दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। नेताजी सुभाष चंद्र नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? वो है दोस्तों पटियाला में। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा स्थित है दोस्तों सिक्किम में। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी दोस्तों भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है दोस्तों अरावली। अगला प्रश्न है, कौन सी पहाड़ियां नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है दोस्तों सतपुरा की पहाड़ियां, जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है सतपुरा की पहाड़ियां। अगला प्रश्न है, खैबर दर्रा, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा स्थित है दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियां निकलती है?
तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से जो नदियाँ निकलती है वो है दोस्तों सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा नदी, जो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था नसरुद्दीन महमूद तुगलक के काल में। अगला प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर अपने राजवंश की स्थापना करने वाले शासक थे सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन आरंभ होने का एक ही कारण था दोस्तों, वो था बंगाल विभाजन के विरोध आवाज़ उठाना। बंगाल विभाजन के विरोध में जो है दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता हुआ था सन 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत प्रतिपादित किए थे अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, सन 1906 ईस्वी को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1906 ईस्वी में जो दोस्तों कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता किए थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। 1906 में हुआ था कलकत्ता अधिवेशन और 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति स्वतंत्रता की प्राण वायु है, राजनीति स्वतंत्रता की प्राण वायु है, यह किसने कहा था? तो ये कहे थे दोस्तों अरविंद घोष। राजनीति स्वतंत्रता की प्राण वायु है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? तो वो था दोस्तों स्वदेशी आंदोलन, जिसका शीर्ष गीत था वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ कौन कौन सा देश शामिल था? तो जर्मनी के साथ था दोस्तों जापान और इटली। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट वालपोल। रॉबर्ट वालपोल। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था दोस्तों ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है कार्ल मार्क्स को। अगला प्रश्न है, सामाजिक संविदा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सामाजिक संविदा नामक पुस्तक की रचना की है रूसो। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाती है देशांतर रेखा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर है दोस्तों आर्कटिक महासागर। और सबसे बड़े महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, यानी आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, यह किसने कहा था? तो वो कहे थे दोस्तों सरोजिनी नायडू। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, यह किसने कहा था दोस्तों? सरोजिनी नायडू। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।